हेलो। हाँ कपूर साहब, गुड मॉर्निंग सर। सईद कादरी हियर। हाँ हाँ सर। नहीं सर, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि आज 11 बजे का मुहूर्त है हमारा। नहीं नहीं, आपको आपको टाइम नहीं बताया था ना। हाँ, 11 बजे है। बस मैं चाहता हूँ उर्दू क्लिनिक का आगाज आपके हाथों होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, सोनू को मैंने बता दिया है, फिर भी आप याद दिला दीजिएगा सोनू को भी। हाँ हाँ, ओके सर, ओके, सी यू देयर देन। शुक्रिया। आह, एक राउंड और। काजी साहब, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शुक्रिया शुक्रिया कपूर साहब, प्लीज बैठिए। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आने की जहमत की। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि सोनू आपका पहला शागिर्द बना। मैंने जो आपकी काबिलियत पे भरोसा किया था, अब वो माशाल्लाह रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। वैसे सर फिर आप तो आप ही हैं। सर, सोनू आपसे बड़ा मुतासिर है और उसके बर्ताव में जो बदलाव देख रहा हूँ मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ काजी साहब। बहुत बहुत शुक्रगुजार। नहीं कपूर साहब, शुक्रगुजार तो मुझे आपका होना चाहिए। इट्स ओके। अब मैं ऐसा करता हूँ, चलता हूँ, क्योंकि आप बाकी इंतजाम देखें। चलिए ठीक है। हम तो मिलते ही रहते हैं। नहीं हम शुक्रिया। मान गया भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक्स रवि, थैंक्स फॉर कमिंग। यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारे लिए तो नौकरी से बर्खास्त होना सोने पे सुहागा सा हो गया। उर्दू क्लास जो शुरू किया बहुत अच्छा। उर्दू उड़द की दाल बोलने का तरीका आएगा। सर आगे सर। जनाब, आप लोगों का 1 मिनट तवज्जो चाहता हूँ मैं कोई भाषण नहीं है, कोई तकरीर नहीं है ये। बस ये कहना चाहता हूँ कि आज हम इस छत के नीचे जो इकट्ठा हुए हैं, ये एक शख्स की वजह से हुआ है ये सब। वो इस उर्दू क्लिनिक का तालिब है, यहाँ का स्टूडेंट है, आप ही लोगों का कलीग है, मिस्टर सूर्यकांत शेट्टी। ओके। ये इनकी दरियादिली है कि आज हम इस छत के नीचे उर्दू क्लासेस का आगाज कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और ये कहना चाहता हूँ कि हमने कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम किया है यहाँ ऑफिस की साइड में, तो प्लीज वहाँ चले। चलिए प्लीज आइए, प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? जी आइए, अंदर आइए, बैठिए। थैंक यू। मेरा नाम रेखा शेट्टी है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और आप यहाँ उर्दू क्लिनिक की मालकिन हैं, राइट? मैं और मालकिन, ये गलतफहमी आपको कैसे हो गई? मैम ये मत भूलिए कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ओहो, तो बताइए रेखा जी, आप कौन से चैनल के साथ जर्नलिस्ट हैं? बस वही तो चाहती हूँ, किसी अच्छे टीवी न्यूज चैनल के साथ जुड़ना और अच्छी रिपोर्टिंग करना, फिर एक बेहतरीन न्यूज एंकर बनना। आपने तो अपने पूरे मुस्तकबिल का खाका तैयार कर रखा है। मुस्तकबिल? ओह, माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी। वो क्या है ना, उर्दू बोलने की आदत सी हो गई है। मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, यानी भविष्य। बस मैं आप जैसी साफ जुबान सीखना चाहती हूँ, क्योंकि टीवी अच्छी भाषा और खूबसूरत शब्दों के पिरोए जाल का ही कमाल है। तो फिर आपका यहाँ ना एक नेक ख्याल है। देखिए, ये जो शब्दों के साथ आप अभी खेली ना, कुछ ऐसी ही पकड़ मुझे उर्दू लैंग्वेज पर चाहिए। हो जाएगा। सच? मुझे क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, सिर्फ आप कल से क्लास आना शुरू कर दें। आपको कौन सा वक्त मुवाफिक रहेगा, मतलब सूट करेगा, वो बता दीजिए। मैं शाम को क्लास आ सकती हूँ? शाम को क्लास तो है ना? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मैं कल शाम से ही ज्वाइन कर लेती हूँ।
अरे ये लीजिए 3,000 रुपए एडवांस, और बाकी मैं 1 हफ्ते में दे दूंगी। ये आपसे किसने कह दिया कि एडवांस में देना है? मैंने तो फीस की कोई बात ही नहीं की। एक्चुअली मैं मेरे अंकल सूर्यकांत जी के रेफरेंस से यहाँ आई हूँ, उन्होंने मुझे सब बता दिया था, और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की। थैंक्स, बाय। सूर्यकांत जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। सांबर इडली अन्ना ने खिलाया। अन्ना, अन्ना लस्सी पियोगे? पंजाब की लस्सी, पंजाब लस्सी पिलाएंगे। अरे सर आगे। आदाब जनाब, आदाब जनाब। आदाब। आप लोगों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है उर्दू क्लिनिक की पहली क्लास में। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम उर्दू क्लिनिक को यहाँ तक ला पाए हैं, और ये सब मुमकिन हो पाया है आप लोगों की दुआओं और मदद की वजह से। इसके लिए मैं और मेरी बीवी आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, खास तौर पे सूर्यकांत जी। सर मेरा कुछ कहना है सर। सर मेरे को कहना है कि आप ये बार बार मेरा शुक्रिया करके मेरे को शर्मिंदा ना करो सर। मैं जो कुछ किया सर मेरा दिल से किया सर। ये तो हमारा गुड लक है सर कि हमको आपके जैसा अच्छा टीचर मिला सर। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों की किसी दिलचस्प वाक़या के दरमियान दखल दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका खैर मकदम है हमारी उर्दू क्लिनिक की पहली क्लास में। यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग के कीमती वक्त से मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को क्लासेस का नया टाइम टेबल देना चाहती हूँ। कल से उर्दू क्लिनिक में 3 सेशंस होंगे, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। हर सेशन 1 घंटे का होगा। आप लोग अपने अपने वक्त के हिसाब से कोई भी सेशन चुन सकते हैं। जिसको जो वक्त मुआफिक लगे वो सेशन में अपना नाम डाल सकता है। मैडम जी, अगर कोई शाम के, मेरा मतलब है शाम के सेशन में है, तो वो क्या दोपहर में आ सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो दोपहर में सिखाया जा रहा है वो शाम के सेशन से अलग हो सकता है। दोपहर में एक सिखाएगा, शाम को दूसरा। हाँ तो बाबा मैं तो आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूरा क्लास करेगा। और कोई सवाल जो आप लोग के जहन में है? अब मैम मैं कुछ पूछना चाहूंगा, क्या एक साथ कोई 2 सेशन अटेंड कर सकता है? मैं इस बारे में बात करने ही वाली थी। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। आप 1 क्या 2 क्या 3 सेशन एक दिन में अटेंड कर सकते अरे वाह। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पर। बहरहाल मजाक एक तरफ, हमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है कि जिन लोगों की चाह है उर्दू सीखने की ज्यादा से ज्यादा, उनकी चाह पूरी होगी और वो कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। और खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। आपके पैसे बच गए। अच्छा, तो आप अपनी मजलिस जारी रखिए, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप में से ज्यादातर लोग, मेरा मतलब है हिंदी लिखना पढ़ना तो जानते ही हैं, इसलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने हर उर्दू हर्फ का हिंदी पैरेलल लिख दिया है ताकि आप उसे समझ पाएं। मैं इंग्लिश पैरेलल भी लिख देता हूं ताकि आपको बहुत सहूलियत हो, आपको उर्दू हर्फ पहचानने में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत अच्छा है सर। तो अपनी अपनी कॉपी निकालिए और साथ साथ लिखना शुरू कर लीजिए जी। और नोट कीजिए ये सारे हर्फ और उनका पैरेलल हिंदी और अंग्रेजी में। ये देखिए, ये है अलिफ, इसका हिंदी पैरेलल है आ, और इंग्लिश पैरेलल लिख देता हूं ए। ये है बे, इसका हिंदी पैरेलल है ब, यहां पे इंग्लिश का पैरेलल लिख देता हूं बी। ये है पे, इसका हिंदी पैरेलल है प, इसका इंग्लिश पैरेलल लिख देता हूं पी। ये है ते, इसका हिंदी पैरेलल त, ये इंग्लिश पैरेलल ती। ये है टे, ये हिंदी का ट
और ये है इंग्लिश का अगेन टी। सर क्या है कि टे का मतलब टे और ते एक ही है क्या? दोनों में अंग्रेजी में टी होता है? बिकॉज अंग्रेजी में इसका कोई पैरेलल है ही नहीं, अलग अलग नहीं है। ये है से, इसका हिंदी में डायरेक्ट पैरेलल कोई नहीं है, बट श है, और इसका एस है अंग्रेजी में। ये है जीम। ये एक्सक्यूज मी सर, से के बाद सर वो जीम नहीं होना सर, दाल होना सर। दाल चावल रहने दो, वो साड़ पढ़ाता है, वो पढ़ लो। नहीं नहीं, से के बाद जीम ही है। दाल आता है खाए के बाद, ये देखिए। ओके, ये है जीम। जी और हिंदी पैरेलल इसका है ज, और अंग्रेजी है जे। जे CH। नोट कर लीजिए पूरा, सब नोट कर रहे हैं कि नहीं? साथ साथ में बोलते भी रहिए आप, जो भी आप लिख रहे हैं साथ साथ में बोलते भी रहिए। सर ये चा का क्या है? CH, चा को क्या बोलते हैं? चीम, ची चीम, चीम। हाँ, ये तीन नुक्ते हैं इसमें, तीन नुक्ते हैं। जीम में एक नुक्ता है, इसमें तीन। माफ कीजिएगा जी, मुझे उर्दू क्लिनिक के बारे में पूछताछ करनी है। आप बता सकती हैं कि इसमें मेरी कौन मदद कर सकता है? जी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आइए अंदर आइए, बैठिए। जी शुक्रिया। जी मेरा नाम राजेश जख्मी है और मैं पंजाब बेस्ड हैदराबाद का रहने वाला हूँ। राजेश और जख्मी, ये संगम कुछ समझ में नहीं आया। जी जख्मी मेरा तखल्लुस है। ओह, तो आप शायर हैं। जी काहे का शायर, कैसा शायर? सिर्फ कविता लिखने से कोई शायर थोड़े हो जाता है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अजी आज तक मेरी कोई कविता, कोई नज़म कहीं छपी नहीं है, और किसी भी मुशायरे से मुझे आज तक कोई न्योता नहीं मिला है, और ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। देखिए, यहाँ उर्दू क्लिनिक में अगर आप अपनी शायरी शाया कराने आए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। यहाँ उर्दू क्लिनिक में उर्दू सिखाई जाती है, ये पब्लिशिंग हाउस नहीं है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, मैं यहाँ पे उर्दू ही सीखने आया। लेकिन आप तो खुद शायर हैं, उर्दू तो जानते ही होंगे। जख्मी तकल्लुस है आपका। देखिए मेरे जख्मों को कुरेदिए मत, मैं एक बहुत ही चोट खाया हुआ इंसान हूँ। कविता लिखता हूँ, नज़म लिखता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी कमज़ोरी क्या है। मेरी कमज़ोरी ये है कि मेरे शब्दों में, मेरे अल्फाज में रूह नहीं है, आत्मा नहीं है। और उसकी वजह ये है कि मुझे उर्दू ज़ुबान की बारीकियों और पेचीदगियों के बारे में कुछ पता नहीं है। उर्दू ज़ुबान में जो आत्मा का एहसास है वो मेरी नज़र में किसी भाषा में नहीं है। मैं सिर्फ हिंदी में नहीं लिखना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी में लिखना चाहता हूँ, और लिख भी रहा हूँ। और हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का बेजोड़ संगम है। आपने बिल्कुल सही समझा, और इसीलिए मैं उर्दू सीखने के लिए बेताब हूँ। जी, आपकी बेताबी सर आंखों। मतलब ये कि आप कल से क्लास आना शुरू कर दें। सही माने में देखा जाए तो क्लासेस कल से ही शुरू हो रही है। अब तक तो क्लास घर में ली जा रही थी। तो इसका मतलब है कि मैं सही वक्त पे सही जगह पे पहुंचा हूँ। जी, इस कोर्स की फीस होगी 10,000 रुपये महीना। ओह, 10,000। ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। ये 6 महीने का कोर्स है। हफ्ते में 5 सेशन होंगे। हर सेशन 1 घंटे का होगा, सुबह, दोपहर, शाम। आप अपने हिसाब से कोई भी सेशन चुन सकते हैं। मेरे ख्याल से दोपहर का वक्त सही रहेगा। ठीक है। तो मैं कल दोपहर से आ जाऊं? हाँ हाँ, बेशक। तो मैं आपको एडवांस भी कल ही दे दूं, चलेगा? जी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, आपने मुझे कल दोपहर के टाइम के बारे में तो बताया ही नहीं। 3 बजे। 3 बजे बिल्कुल सही है। तो कल मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो मोहतरमा, राजेश जख्मी का सलाम कबूल कीजिए। शुक्रिया।
कल से तो आप सब लोग अपने अपने टाइम पर सेशंस में हाजिरी भरेंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसे आप शिद्दत से अपने दामन से बांध लीजिए। कोई भी जबान सीखने के लिए उसका सिर्फ पढ़ना और लिखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसी जबान में सोचना भी जरूरी है। तो आप लोगों को यह कोशिश करनी होगी कि आप उर्दू में ही सोचें। वो कैसे पॉसिबल है सर? इसकी शुरुआत आज से और अभी से करनी है। आप सबको मेरी हिदायत है कि आप जब भी बोलें, चाहे क्लास में बोलें या क्लास के बाहर बोलें, जब भी एक दूसरे से बात करें तो उर्दू में ही करें। आपने जो अभी लफ्ज यूज किया था पॉसिबल वर्ड यूज किया ना अंग्रेजी में, इसका एक लफ्ज है उर्दू में, बता सकते हैं क्या है? संभव, मुमकिन। संभव है हिंदी में मुमकिन, बिल्कुल सही, मुमकिन है इसका उर्दू में। देखिए सोनी साहब के साथ मैंने कुल मिला के 7-8 सेशन कर चुका हूं, लेकिन जो जज्बा मैंने इनमें देखा है ना, इन्होंने जितनी जल्दी उर्दू को जानने और समझने की कोशिश की है, बिल्कुल काबिल तारीफ है। शुक्रिया जनाब। ये शुक्रिया तो ठीक है, बट व्हाट इज जनाब? जनाब नहीं, जनाब। देखिए बहुत ही वाजिब सवाल पूछा ट्रीजा आपने। जनाब का मतलब है सर, ये रिस्पेक्ट के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं हम, सर। तो इससे मेरे दिमाग में एक बात ये आती है कि आज से आप मेरे लिए सर वर्ड का इस्तेमाल ना करें। वो क्यों सर? क्योंकि हम उर्दू सीख रहे हैं, इसलिए अगर आप सर की जगह जनाब बोलें तो बहुत बेहतर होगा। यस सर। हाँ, एक बात और, आप लोगों के जहन में आता होगा कि अगर हम उर्दू बोलेंगे, जैसे मैंने कहा उर्दू बोलने के लिए, अगर वो गलत हुआ तो बाकी लोग हंसेंगे आप पर। हाँ, लगता है ऐसा आपको? जी जनाब। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप महजिब लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं। आप लोगों को पता है एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए। बेशक जनाब। हाँ, तो इसके बावजूद भी अगर ऐसा हुआ तो आप बेधड़क बेझिझक होकर उर्दू बोलिए। मैं हूं ना यहां पर आपको सुधारने के लिए। अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं ठीक करूंगा, मैं आपको उसके लहजे से रूबरू कराऊंगा जो आप गलत बोलेंगे। सर ये लहजा क्या होता है? लहजा नहीं, लहजा। लहजा इट इज टोन ऑफ स्पीच, मैनर ऑफ स्पीच। टोन ऑफ स्पीच, लहजा। लहजा, मैनर ऑफ स्पीच। और तलफ्फुज का क्या मतलब होता है, ये किसको मालूम है? तलफ्फुज मतलब प्रोनाउंसिएशन। प्रीजा, आप क्यों हंसी? Yeah, no, sir. Sorry. नहीं, इन्होंने कुछ गलत कहा? Yeah, नहीं, sorry, sir. नहीं, बोलो ट्रीजा, घबराओ मत, बोलो प्लीज। Well, sir, इन्होंने जो वर्ड यूज किया वो सही था, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन गलत था। वही तो बोला मैंने, प्रोनाउंसिएशन। Yeah, well, it's not pronunciation, it's pronunciation. It's not noun, it's none. None, right. Teresa is right. It is pronunciation, right? So, सुनीता, अब आप समझ गई कहाँ पे आपने गलती की थी? जी जनाब। इससे मुझे एक बात और जहन में आती है, वो ये है कि आप सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। जाहिर है कि आप सब लोगों की मदर टंग यानी मादरी जबान भी अलग अलग है, तो आप लोगों के बोलने में वो फ्लेवर, वो जायका आता है आपकी मदर टंग का, आपकी मादरी जबान का, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है उससे बोलने में वजन कम हो जाता है तो आप उसे सुधार सकते हैं। जब भी कोई कुछ बोलता है एक दूसरे को आप सुधार सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई बुरा नहीं मानेगा। ये एब्सोल्युटली राइट सर। आप अब काय को ऐसा हम कुछ गलत कहा क्या? अन्ना, it's not absolutely, it's absolutely. ये एब्सोल्युटली मेरे को लगता है आप ठीक कहता है। करेक्ट। शुक्रिया। ये देखिए, ये जज्बा चाहिए, ये जज्बा चाहिए सीखने का। हाँ, अगर आप एक दूसरे को इस जज्बे से सिखाएंगे तो उर्दू क्लास में लुत्फ भी कुछ और होगा, मजा आएगा उर्दू सीखने। जी जनाब। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए पहली क्लास है, ज्यादा भारी भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है? तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी अलग अलग सेशंस में, ठीक है? कल मुलाकात करते हैं। शुक्रिया जनाब। खुदा।
क्या बात है जनाब, किस सोच में बैठे हैं? आओ बैठो, पुल द चेयर। क्यों, घर चलने का इरादा नहीं है? हाँ चलते हैं, जरा घड़ी दो घड़ी बात तो कर ले। आज दिन की मसरूफियत इतनी ज्यादा थी, आपसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ, मुझे भी वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हो पाया। 6 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और हम कहां से कहां आ गए, इस बात का एहसास अब हो रहा है। सच में ताज्जुब होता है कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई और ये सब मुमकिन कैसे हो पाए। वो कहते हैं ना, ये सब तकदीर का लेखा है। मुझे तो यूं लगता है कि आपकी नौकरी का चले जाना एक बहाना था। कुदरत आपको आपके सही मकाम पर लाने के लिए रास्ता बना रही थी। शायद आप ठीक कह रही हैं, वरना ये कैसे मुमकिन है कि इधर मेरी नौकरी गई, उधर मेरी मुलाकात शौकत खान साहब से हुई और फिर अचानक उनका गुजर जाना और उनके ख्वाब उर्दू क्लिनिक के बाबत सब दस्तावेज और कागजात मुझे सौगात देकर जाना। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का ये सोचा समझा एक मंसूबा था और उसका बाइस बने शौकत खान साहब। मैं ताउम्र उनका एहसानमंद रहूंगा। जाते जाते वो मेरी जिंदगी को एक नया मकाम दे गए। समझ में नहीं आता कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। हम उनके एहसान को चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी रूह को करार दे, उन्हें जन्नत अता करे। अब सच कह रही हैं। आमीन। आमीन। सॉरी, माफ कीजिएगा, वो क्लासेस की थोड़ी तैयारी बाकी थी सुबह की, इसलिए देरी हो गई। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं मैडम जी, मैं मजा में हूँ, सिर्फ 5 मिनट इंतजार किया मैंने। ठीक है, तो कहिए क्या कहना चाह रहे थे आप? मेरा नाम आनंद सिंह कोठारी है, मैं एक फिल्म मेकर। कौन कौन सी फिल्में बनाई है आपने? अभी पहली बनाने जा रहा हूँ। पहली फिल्म का नाम? पहली नहीं, पहली, फर्स्ट फिल्म। ओह, ओके। काय काय ताए छे। ये गुजराती में है क्योंकि मेरी मदर टंग गुजराती है। वैसे मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। आप अहमदाबाद से यहाँ मिलने के लिए आए? नहीं जी, अभी तो मैं पंजाब से आया हूँ। मैंने आपकी उर्दू क्लिनिक का एड देखा, फिर आपसे फोन पे बात हुई, आपने यहाँ आने को कहा, मैं खुशी खुशी चला आया। आप उर्दू क्यों सीखना चाहते हैं? आप तो फिल्में अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में बनाएंगे। किसने कहा? मेरा फ्यूचर में बड़े बजट की हिंदी फिल्म बनाने का प्लान है। और दूसरी बात यह है कि मेरे नाना जी उर्दू जानते थे। वो कई बरस पंजाब में रहे, वहीं पर उन्होंने भाषा सीखी और बहुत लिखा साहित्य। उनमें कई कहानियों का खजाना छुपा छे। मेरे दादाजी ने बताया था। मैं उर्दू सीखकर, वो कहानियां पढ़कर उन पर फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ। ऐसे वास्ते उर्दू सीखना चाहता हूँ जी। आप बिल्कुल सही जगह हैं। देखिए, ये 6 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 5 दिन और हर दिन 3 सेशंस होंगे। सुबह, दोपहर, शाम। हर महीने की फीस 10,000 रुपए होगी। आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चंगा है जी, मेरे को सब जमता है, मैं तो ये कोर्स करूंगा। तो फिर आप कल से ही कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बराबर छे। मैडम जी, वो फीस का एडवांस कल दूं तो वांदा नहीं ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नक्की मैं कल आ जाता हूँ जी। जी। अरे, आपने बताया नहीं कि आप कौन से क्लास में आना चाहेंगे, सुबह, दोपहर या शाम? ओह, मैं ये तो भूल ही गया जी। वैसे केड़े टाइम 6 क्लासेस के? सुबह 10 बजे, दोपहर में 3 बजे और शाम को 7 बजे। मेरे को शाम को जमेगा जी, आराम नाल खा पी के। मैं शाम को आता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।